जो अपना टॉपिक है वो अपना खनिज पोषण से संबंधित ही है। खनिज पोषण का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर कुछ तत्व आपके रह गए थे, तो वो तत्व आज अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं उनको कैसे। देखिए, अपने जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है आपका, खनिज पोषण। खनिज पोषण में अपन ने बहुत सारे अब जो नया तत्व है अपन बात किसकी करेंगे आज, क्लोरीन की। क्लोरीन मतलब Cl 1735.5 इसका वेट होता है। क्लोरीन में क्या बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जो क्लोरीन होता है किस रूप में प्राप्त होता है और कितनी परसेंट मात्रा में होता है। यह है 100 से लेकर 300 या फिर इसकी मिनिमम मात्रा 250 ppm तक होती है। बात के लिए दूसरा पॉइंट यह है मृदा में क्लोराइड, मृदा में किस रूप में, क्लोराइड के रूप में प्राप्त होता है। क्लोराइडो के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट, प्रकृति में क्लोरीन यह है क्लोरीन गैस के रूप में। बात के लिए इसका और कहाँ उपयोग कर, मैं आपको नोट डाल के एक चीज बता देता हूं, नोट डाल के याद रखनी है कि भाई कार्बन के साथ ये यौगिक मिलकर कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाता है। यौगिक मिलकर क्लोराइड यानी कि CCl4 बनाता है। बात क्लियर, कार्बन के साथ जुड़कर कौन सा बनाता है, CCl4। CCl4 का और क्या पॉइंट है देखिए, CCl4 को पायरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरीन। और क्या पॉइंट है इसका, बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से लगी आंख को बुझाने में क्या होता है, ये सहायक। याद रखना, नॉर्मल आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र काम में लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रखना है, इसके विशेष कार्य। देखिए, विशेष कार्य में आपको क्या याद रखना है, इसका इंपोर्टेंट एक पॉइंट याद रखना है कि वाष्पोत्सर्जन की जब भी क्रिया होगी पौधों में तो आयोडीन भी सहायक होता है, लेकिन उससे ज्यादा सहायक कौन होता है, तो यह है पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में महत्वपूर्ण। बात क्लियर। अब है इसकी न्यूनता के लक्षण। तो देखिए, न्यूनता के लक्षण में याद रखना क्या होगा, जड़ें अविकसित हो जाएंगी। जड़ें अविकसित, छोटा पेड़ रह जाता है। बात क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या रखना है,
पत्तियां मुरझा जाती हैं, पत्तियां मुरझा जाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। किसके बारे में? क्लोरीन के बारे में। अब अगला है अपना नया तत्व, कौन सा? निकेल। ये बात याद रखना, कौन सा है? निकेल। ट्वेंटी 28 नंबर पे आता है। देखिए निकिल में क्या पॉइंट याद रखना है आपको? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि भाई निकिल जो होता है किस रूप में, कहाँ, कैसे, तो यह अत्यधिक मात्रा में पौधों में मिलता है। बात क्लियर? तो यह अत्यधिक मात्रा, सॉरी, यह मात्रा के तौर पर, यह मात्रा के तौर पर पौधों में कम, सॉरी गलती हो गई थी, अत्यधिक मात्रा के पौधों में कम। दूसरा पॉइंट क्या रखना है? इसका अवशोषण पौधे मृदा से करते हैं। और ये यूरिएज एंजाइम का क्या होता है? मुख्य घटक होता है। सबसे मेन पॉइंट क्या है? तो याद रखना, पौधों में तो कम मात्रा में मिलेगा, लेकिन मृदा में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये बात, पौधों में कम और मृदा में याद रखना कैसी मात्रा में? प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये बात याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या रखना है? यूरिएज नामक एंजाइम का मुख्य घटक होता है। यूरिएज नामक एंजाइम का क्या होता है? मुख्य घटक होता है। तीसरा पॉइंट क्या है रखना है आपको कि जड़ों द्वारा अवशोषण, जड़ों द्वारा अवशोषण। अब है इसके विशेष कार्य। देखिए विशेष कार्य में आपको क्या याद रखना है इसके अंदर कि भाई एक तो यह क्या काम करता है कि जिस तरीके से मैं यूं कह देता हूं, यह पौधों में जाइलम व फ्लोएम के ऊतकों के नष्ट होने से बचाता है। अब है न्यूनता के लक्षण। देखिए न्यूनता के लक्षण में क्या होता है? नवोद्भिद पादप क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। ये बात याद रखना है। इसकी कमी से क्या आ जाएंगे? इसकी कमी से नवोद्भिद पादप कमजोर हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो नए पादप होगी वो क्या हो जाएंगे? कमजोर। दूसरा पॉइंट, हरी माइनता चकते बन जाते हैं। हरी माइनता व चकते बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या रखना है? तो जीवन के लिए जो इनके बीज होते हैं, तो ये बात याद रखना, जौ के पौधों में जीवन जौ के पौधों में जीवन बीज का मतलब क्या है? यानी कि असक्षम बीज। एक तरीके जीवन बीज क्या हो जाता है? अक्षम हो जाता है।
कहने का मतलब पौधा सक्रिय नहीं हो पाएगा, कोई अंकुरित पौधा नहीं निकल पाएगा कोई दूसरा, ये बात आपको याद रखनी है। अगला जो तत्व है इसमें वो कौन है आपका? सोडियम। कौन सा तत्व है आपका? सोडियम। तो अगला तत्व क्या है आपका? Na, सोडियम। सोडियम आता है आपका 11 नंबर। देखिए सोडियम में जो पॉइंट है काम काम की चीज बताऊंगा, इसमें क्या रखना है? अति सूक्ष्म मात्रा में पौधों में मिलता है, नीलहरी शैवाल विकास के लिए क्या होता है? आवश्यक। यह है पौधों में अति सूक्ष्म मात्रा में, बात क्लियर। दूसरा पॉइंट, नील हरित शैवाल के विकास के लिए आवश्यक। तीसरा पॉइंट याद रखना है, न्यूक्लियोप्रोटीन के प्रोटीन संश्लेषण के लिए अधिक अदा करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन के संश्लेषण में, न्यूक्लियो प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान। बात क्लियर। यह है आपका कौन सा? सोडियम आयन। अगला है आपका सिलिकॉन, 14 नंबर पे आता है। देखिए सिलिकॉन में क्या याद रखना है आपको? सबसे पहला पॉइंट क्या रखना है? यह डायटम्स की कोशिका भित्ति का क्या होता है? घटक होता है। यह है डायटम्स की कोशिका भित्ति का क्या है? घटक है। दूसरा पॉइंट क्या रखना है? कुछ घासों में भी पाया जाता है, कुछ घासों में भी मिलता है। ये बात आपको रखनी है किसकी? सिलिकॉन की। ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई जो आयोडीन आता है तो समुद्री शैवालों में मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है आपका एल्यूमिनियम। कौन सा तत्व है? एल, एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम में याद रखना फर्न में मिलता है। किसमें मिलता है? फर्न। तो याद रखना यह है फर्न पौधों में मिलता है। बात क्लियर। एक ही पॉइंट है वो याद रखना। अगला है आपका सेलेनियम। देखो बहुत सारे तत्व है लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं, इसको बहुत है इतने। इसमें ही आपको याद रखना ये है एट्रीप्लेक्स में पाया जाता है। कौन से पौधे में मिलेगा? एट्रीप्लेक्स में मिलेगा। ये बात आपको याद रखना है। बात क्लियर। अब कुछ विशेष रोग हैं जो पेपर की दृष्टि से पूछ लेता है, तो रोग क्या है वो देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है? महत्वपूर्ण बिंदु जो पेपर की दृष्टि से मैं लिख देता हूं यहां पर। क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु। देखो महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी सबसे पहले किसने बताई थी? मतलब तत्वों की अनिवार्यता पेड़ पौधों के लिए जरूरी हो किसने बताया था? तो याद रखना इसका साइंटिस्ट है ऑर्नन। ऑर्नन ने क्या कहा? सबसे पहले तत्वों की अनिवार्यता बताई। क्या बताई? तत्वों की अनिवार्यता बताई। ये बात आपको याद रखना। बात क्लियर। अब आपको याद रखना कि
चुकंदर, मटर, इनमें कौन कौन से रोग होते हैं? तो यार हाँ, एक चीज है मैं आपको बता देता हूं, मॉर्स स्पॉट रोग। मॉर्स स्पॉट रोग किसमें होता है? मटर में। किस तत्व की कमी से? तो यार है ना, मैग्नीज तत्व की कमी से। कुछ क्वेश्चन है जो यार है। अगला है स्पीकंड येलो रोग। ये किसमें होता है? चुकंदर में। किसमें होता है? चुकंदर। किसकी कमी से? एमएन की कमी से। कुछ क्वेश्चन याद रखने, जैसे बोरोन मटर की कुलों में नूडल्स बनाने में क्या होता है? सहायक। ये बात याद रखना। बोरोन मटर कुल के पौधों में नूडल्स बनाने में सहायक होता है। बात क्लियर? बोरोन की कमी से चुकंदर में एक रोग होता है जिसको बोलते हैं कौन सा? हार्ट रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? हार्ट रोग। तो यार ना, हार्ट रोग चुकंदर में बोरोन की कमी से होता है। बात क्लियर? तो ये आपका टॉपिक था कौन सा? खनिज पोषण। ठीक है, तो खनिज पोषण में मैंने आपको सभी तत्वों के बारे में विस्तार से वर्णन कर दिया है। जितने भी तत्व थे वो सारे आपके कंप्लीट हो गए। तो इस क्लास के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।